أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون صدق الله العلي العظيم الله हुर जानता है शाह से क्या मांग रहा है, हुर जानता है शाह से क्या मांग रहा है, प्यासा है बहुत आबोताब मांग रहा है। हुर जानता है शाह से क्या मांग रहा है, प्यासा है बहुत आबोताब मांग रहा है। अल्लाह के होते हुए इस्लाम मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। अल्लाह के होते हुए इस्लाम मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब रिजवान अली साहब से कि वो आएँ बारगाह मौला में मंजूम नजर आए, अक़ीदत पेश करें। आप नारे सलवात से इस्तक़बाल कीजिए। अली के चाहने वालों का खैर मक़दम है, अली के चाहने वालों का खैर मक़दम है। हुसैनियत के जियालों का खैर मक़दम है, हुसैनियत के जियालों का खैर मक़दम है। अंधेरों जाओ कहीं मुँह छिपा लो तुम अपना, यहाँ तो सिर्फ उजालों का खैर अंधेरों जाओ कहीं मुँह छिपा लो तुम अपना, यहाँ तो सिर्फ उजालों का खैर मक़दम है, यहाँ तो सिर्फ उजालों का खैर मक़दम है। एक और आवाज़ बुलंद नारे सलवात भेजिए आप लोग। सजदे को तूल दे दे नबी जिसके वास्ते, सजदे को तूल दे दे नबी
जिसके वास्ते सजदे को तूल दे दे नबी जिसके वास्ते, नबी जिसके वास्ते इस दो जहां में ऐसा निराला हुसैन है। इस दो जहां में ऐसा निराला हुसैन है। बैअत जो हक से मांगे उसे कहते हैं यजीद। बैअत जो हक से मांगे उसे कहते हैं यजीद, उसे कहते हैं यजीद। बैअत के हाथ काटने वाला हुसैन है। बैअत के हाथ काटने वाला हुसैन है। बैअत के हाथ काटने वाला हुसैन है। सजदे को तूल दे दे नबी जिसके वास्ते इस दो जहां में ऐसा निराला हुसैन है। बैअत जो हक से मांगे उसे कहते हैं यजीद, उसे कहते हैं यजीद। बैअत के हाथ काटने वाला हुसैन है। बैअत के हाथ काटने वाला हुसैन है। एक और नारे सलवार भेजिए आप लोग। जगह के हवाले से हैदर बनाए जाते हैं मौला गदीर में। हैदर बनाए जाते हैं मौला गदीर में। हैदर बनाए जाते हैं मौला गदीर में, मौला गदीर में, मौला गदीर में। चारों तरफ है बस यही चर्चा गदीर में। चारों तरफ है बस यही चर्चा गदीर में। हैदर बनाए जाते हैं मौला गदीर में। ये शेर बताओ खास फरमाए। मन कुंतो की सदा जो सुनी तो निकल गया। मन कुंतो की सदा जो सुनी तो निकल गया, तो निकल गया। दुश्मन की हसरतों का जनाजा गदीर में। दुश्मन की हसरतों का जनाजा गदीर में। मन कुंतो की सदा जो सुनी तो निकल गया, तो निकल गया। दुश्मन की हसरतों का जनाजा गदीर में। दुश्मन की हसरतों का जनाजा गदीर में। चेहरा अली का देख के महसूस ये हुआ। चेहरा अली का देख के महसूस ये हुआ, महसूस ये हुआ। उतरा है जैसे चांद का टुकड़ा गदीर में। चेहरा अली का देख के महसूस ये हुआ, महसूस ये हुआ। उतरा है जैसे चांद का टुकड़ा गदीर में। उतरा है जैसे चांद का टुकड़ा गदीर में। सूरज है सर झुकाए हुए
देर से खड़ा, सूरज है सर झुकाए हुए, देर से खड़ा, देर से खड़ा, लेना अली के नूर का सदका गदीर में, लेना अली के नूर का सदका गदीर में। जब नूर दस्ते नूर पे आया गदीर में, जब नूर दस्ते नूर पे आया गदीर में, आया गदीर में, कामिल हुआ है दी का मुकद्दर गदीर में, कामिल हुआ है दी का मुकद्दर गदीर में। कुछ इस तरह रसूल के हाथों पे है अली, कुछ इस तरह रसूल के हाथों पे है अली, हाथों पे है अली, जैसे सिमट के आ गया काबा गदीर में, जैसे सिमट के आ गया काबा गदीर में। सूरज ये कह के दीन का उबरा गदीर में, सूरज ये कह के दीन का उबरा गदीर में, उबरा गदीर में। कामिल कामिल आज पाएगा कलमा गदीर में, नामे अली नहीं था तो अंधी थी ये अज़ा, नामे अली नहीं था तो अंधी थी ये अज़ा, अंधी थी ये अज़ा। पूरा हुआ अज़ान का चेहरा गदीर में, पूरा हुआ अज़ान का चेहरा गदीर में। बाजू बुलंद करके दिखाते रहे रसूल, बाजू बुलंद करके दिखाते रहे रसूल, दिखाते रहे रसूल। अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। ये जनाब रिजवान साहब आपके रूबरू थे, मौलाए मुत्तक़ियान में नजरान अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। जैसा कि मालूम हो कि इस सिलसिले की ये छठी महफ़िल मुनक़्क़िद है इस वक्त, और इस महफ़िल को ख़िताब फरमाएंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अफजल हैदर नजफ़ी साहब क़िबला, जो यहाँ मौजूद है। और हमारे दरमियान में एक शायर, बेहतरीन शायर जो खुद ही कलाम कहता है, खुद ही पढ़ता है, और मैं 4 मिसरों के साथ मैं उस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, चूँकि वक्त दावत में वक्त में गुंजाइश नहीं है कि सैलाब आ रहा है गुनाहों के शहर में, सैलाब आ रहा है गुनाहों के शहर में, देखो कभी हुसैन का दामन न छोड़ना। सैलाब आ रहा है गुनाहों के शहर में, देखो कभी हुसैन का दामन न छोड़ना। और दौरे सितम है जितना भी गुजरे गुजार लो, दौरे सितम है जितना भी गुजरे गुजार लो, लेकिन कभी यजीद से रिश्ता न जोड़ना, लेकिन कभी यजीद से, लेकिन कभी यजीद से रिश्ता न जोड़ना। लेकिन कभी यजीद से रिश्ता नहीं। कभी नजफ कभी काबा दिखाई देता है, कभी नजफ कभी काबा दिखाई देता है। अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है, अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। और भरी दोपहर में अफसोस कोर चश्मों को गदीर गुम में अंधेरा दिखाई देता है, गदीर गुम में अंधेरा दिखाई देता है, गदीर गुम में अंधेरा दिखाई देता है। आइए हज़रात, इन्हीं मित्रों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। आली जनाब
मुबशर नकवी साहब से कि वो आएँ बारगाह मौला में मंजूम नजराने नारे तलवास्ते इकबाल कीजिए। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में जश्न गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हुज्जतुल इस्लाम मुमताज़ुल उलमा क़िबला सैफ़ अब्बास साहब की खिदमत में ये ख़ुसूसी तहनीत है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इक़दाम किया है। मैंने कल भी ये बात अर्ज़ की थी, हफ़्ता विलायत के उन्वान से एक बहुत बड़ी कोशिश है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सब ये देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हफ़्ता विलायत मनाया जा रहा है। मैं 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि फ़ुरात बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, फ़ुरात बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख़याल क्या होगा। फ़ुरात बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख़याल क्या होगा। अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। अली अली की सदाओं से, अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। चमन से जिसको नफरत हो वो माली हो नहीं सकता, चमन से जिसको नफरत हो वो माली हो नहीं सकता, सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता। भाई अभी आपने फूल वाला पढ़ा था ना, चमन से जिसको नफरत हो वो माली हो नहीं सकता, सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता। किसी मुल्ला की मत मानो, नबी अल्लाह कहते हैं अली से बुग़्ज़ हो जिसको हलाली हो नहीं सकता। किसी मुल्ला की मत मानो, नबी अल्लाह कहते हैं अली से बुग़्ज़ हो जिसको हलाली हो नहीं सकता। ये बिल्कुल नई मनक़बत है, मैंने शायद एक आध मरतबा पढ़ी है कहीं। हाज़िर करता हूँ क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। मैं हाज़िर करता हूँ कि ज़हरा के घराने की वफ़ादार हैं फ़िज़्ज़ा, ज़हरा के घराने की वफ़ादार हैं फ़िज़्ज़ा, शब्बीर के मकसद की अलमदार हैं फ़िज़्ज़ा। जज़ाकल्लाह। ज़हरा के घराने की वफ़ादार हैं फ़िज़्ज़ा, शब्बीर के मकसद की अलमदार हैं फ़िज़्ज़ा। दरबार सितमगार में ज़ैनब को बचाया, दुश्मन के लिए लफ्ज़ों की तलवार हैं फ़िज़्ज़ा। दरबार सितमगार में ज़ैनब को बचाया, दुश्मन के लिए लफ्ज़ों की तलवार है फ़िज़्ज़ा। ज़हरा की कनीज़ी ने शरफ़ बख्शा है इनको, ज़हरा की कनीज़ी ने शरफ़ बख्शा है इनको, सरदार न होकर भी असरदार है फ़िज़्ज़ा। भाई देखिए आज महफिल का छठा दिन है और आप सोच रहे होंगे कि मैं बीबी फ़िज़्ज़ा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि चादर के करीब आने वाली छठी बीबी फ़िज़्ज़ा ही थी और छठे हुए लोग बैठे हुए हैं, छठी महफिल है, लिहाजा ज़रा सा मुतवज्जो होकर समाअत फरमाएं। जी ज़हरा के भाई जो लखनऊ वाले हैं वो ज़बान जानते हैं ना। ज़हरा के घराने की वफ़ादार हैं फ़िज़्ज़ा, शब्बीर के मकसद की अलमदार हैं फ़िज़्ज़ा। मशरक़ैन साहब क़िबला बैठे। ज़हरा के घराने की वफ़ादार हैं फ़िज़्ज़ा, दरबार सितमगार में ज़ैनब को बचाया, दुश्मन के लिए लफ्ज़ों की तलवार हैं फ़िज़्ज़ा। ज़हरा की कनीज़ी ने शरफ़ बख्शा है इनको, सरदार ना होकर भी असरदार हैं फ़िज़्ज़ा। बिन बोले समझती हैं ये ज़हरा के इशारे, बिन बोले समझती हैं ये ज़हरा के इशारे, कुरान की कसम इतनी समझदार हैं फ़िज़्ज़ा।
बिन बोले समझ लेती हैं ज़हरा के इशारे। कुरान की कसम इतनी समझदार है फिज़ा, रुकने न दिया काफ़िला मातम शब्बीर, ज़ैनब की तरह शह की आज़ादार है फिज़ा। रुकने न दिया काफ़िला मातम शब्बीर, ज़ैनब की तरह शह की आज़ादार है फिज़ा। हर हाल में आबिद की निगहदार है ज़ैनब, हर हाल में आबिद की निगहदार है ज़ैनब, हर हाल में ज़ैनब की निगहदार है फिज़ा। क्या बात है, हर हाल में आबिद की निगहदार है ज़ैनब, हर हाल में ज़ैनब की निगहदार है फिज़ा। हाँ, खिदमत ज़हरा के लिए छोड़ दिया तख्त, मुख्तार भी कहते हैं कि मुख्तार है फिज़ा। हाँ, खिदमत ज़हरा के लिए छोड़ दिया तख्त, मुख्तार भी कहते हैं कि मुख्तार है फिज़ा। अरे बच कर के कहाँ जाएंगे ज़हरा के ये कातिल, बच कर के कहाँ जाएंगे ज़हरा के ये कातिल। इस पार है सलमान तो उस पार है फिज़ा। बच कर के कहाँ जाएंगे ज़हरा के ये कातिल, इस पार है सलमान तो उस पार है फिज़ा। क्या खौफ शरर नकवी हमें रोज़े जज़ा का, क्या खौफ शरर नकवी हमें रोज़े जज़ा का, हम सारे गुलामों की मददगार हैं फिज़ा। क्या खौफ शरर नकवी हमें रोज़े जज़ा का, हम सारे गुलामों की मददगार है फिज़ा। हाजिर करता हूँ तू बना ज़ीस्त का उन्वान अली मौला को, तू बना ज़ीस्त का उन्वान अली मौला को, जान है जिसमें तो जान अली मौला को। अरे बेअक्ल अली मान अली मौला को, अरे बेअक्ल अली मान अली मौला को, अरे बेअक्ल अली मान अली मौला को। वक्त है पहचान अली मौला को। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए मुझे, अगर आप थोड़ा सा मुतवज्जे रहेंगे तो इंशाल्लाह यादगार सुना के जाऊंगा। तू बना अजीज का उन्वान अली मौला को, जान है जिसमें तो जान अली मौला को। अरे बेअक्ल अली मान अली मौला को। वक्त है पहचान अली मौला को। नूर ने नूर के हाथों से सवारा है इन्हें, नूर ने नूर के हाथों से सवारा है इन्हें। और तू तो क्या तेरे बुजुर्गों ने पुकारा है इन्हें। अली हक सलामत। नूर ने नूर के हाथों से सवारा है इन्हें। तू तो क्या तेरे बुजुर्गों ने पुकारा है इन्हें। जब हो दुनिया पे आज़ार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार। जब हो दुनिया पे आज़ार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार। अली कह देना, आए गर्दन पर जो तलवार। भाई इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा सा मेरे साथ बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। जब हो दुनिया पे आज़ार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार। आए गर्दन पर जो तलवार। मशवरा है मेरे सरकार, मशवरा है मेरे सरकार। अली कह देना, क्योंकि हर काम फकत शाद खुदा करता है और खुदा अली वालों की इमदाद खुदा करता है। जब हो दुनिया पे आज़ार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार। अली कह देना, आए गर्दन पर जो तलवार। मशवरा है मेरे सरकार अली, क्योंकि हर गाम फ़कत शाद खुदा करता है। खुद अली वालों की इमदाद खुदा करता है। सब शरीफों का है नारा कि हमारा हैदर।
क्या बात है, सब शरीफों का है नारा, जलीलों को यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सब शरीफों का है नारा कि हमारा हैदर सारे नबियों की नबूवत का सहारा। क्या बात है, सब शरीफों का है नारा कि हमारा हैदर सारे नबियों की नबूवत का सहारा। हैदर है समंदर ये जहां और किनारा। हैदर कौन है जिसने नहीं तुमको पुकारा। हैदर या अली सब तेरी चौखट पर मिसाली ही मिले। या अली सब तेरी चौखट पर मिसाली ही मिले, और जितने आशिक तेरे देखे वो हलाली ही मिले। सब शरीफों का है नारा। नबी की हदीस भी है ना भाई, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़ज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। ए अली आपसे मोहब्बत वही करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी। ए अली आपसे अदावत वही रखेगा जो पैदाइश खबीस होगा। सब शरीफों का है नारा कि हमारा हैदर सारे नबियों की नबूवत का सहारा। हैदर है समंदर ये जहां और किनारा। हैदर कौन है जिसने नहीं तुमको पुकारा। हैदर या अली सब तेरी चौखट पर मिसाली ही मिले, जितने आशिक तेरे देखे वो हलाली ही मिले। मैं बताऊं तुझे अब उसको अली कहते हैं। मैं बताऊं तुझे अब उसको अली कहते हैं। सब है सब जिसके सबब उसको अली कहते हैं। क्या बात है, जो है एक शहरे अदब उसको अली कहते हैं। मांगते जिससे हैं सब। क्या बात है, सलामत रहें, आबाद रहें। मैं बताऊं तुझे अब उसको अली कहते हैं। सब है सब जिसके सबब उसको अली कहते हैं। जो है कौनैन का, जो है एक शहरे अदब उसको अली कहते हैं। मांगते जिससे हैं सब उसको अली कहते हैं। दोस्तों वक्त का सुल्तान बना देती है। दोस्तों वक्त का सुल्तान बना देती है, और इसकी अंगूठी सुलेमान बना देती है। दोस्तों वक्त का सुल्तान बना देती है। दोस्तों वक्त का सुल्तान बना देती है। इसकी अंगूठी सुलेमान बना देती है। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली। क्या बात है, जरा सब मिल के बोलिएगा मेरे साथ। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, और रहता है मेरी रूह में तनमन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। साल में, माह में, हिजरी में, हर एक सन में अली। बात है, फिर पढ़ता हूँ, बहुत आराम से पढ़ता हूँ। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, और रहता है मेरी रूह में तनमन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। साल में, माह में, हिजरी में, हर एक सन में अली। क्या बात है, साल में, माह में, हिजरी में, हर एक सन में अली। मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है। मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है, और मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है। मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है। अली 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 अली
क्या बात है, जज़ाकल्लाह। वली साहब को मौला सलामत रखे। मैं इनके लिए 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। हाँ अहदे सितमगर में तेरे वास्ते मौला, हाँ अहदे सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। क्या बात, क्या बात है। जिसने 4 बार अली 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 पढ़ा, कह लगे ये तो अखबारी है? जिसने 6-7 मरतबा झूम के या अली कह दिया, कह लगे ये तो मलंग है। ज़बरदस्ती के इल्ज़ामात लोगों पे लगाए जा रहे हैं। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। हाँ अहदे सितमगर में, मिसरा है भाई, लफ्ज़ों की नशिस्त और बर्खास्त का नाम ही शायरी है, ज़रा समझा करें। हाँ अहदे सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पर तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। हाँ अहदे सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पर तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात पढ़ें। बस मैं 2 से 2.5 मिनट में अपनी गुफ्तगू मुलतवी कर रहा हूँ, फिर अफजल साहब क़िबला को तकरीर करना है, तो 20 मिनट उनके भी और 20 मिनट मेरे भी मुकम्मल हो जाएं। मैं बहुत जल्दी हाँ अहदे सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पर तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। मुफ्ती नहीं गोया है खिलाफे गम शब्बीर, मुफ्ती नहीं गोया है खिलाफे गम शब्बीर, फिर आज उमैया का पिसर बोल रहा है। मुफ्ती नहीं गोया है खिलाफे गम शब्बीर, फिर आज उमैया का पिसर बोल रहा है। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, और रहता है मेरी रूह में तन मन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली, साल में, माह में, हिजरी में, हर एक सन में अली। मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है, मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है। आखिरी बंद इस सिलसिले का और मख्ता और आपसे इजाज़त, मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है। वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको। क्या बात है, आपकी सुभान अल्लाह पे मेरी सुभान अल्लाह। वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको, बात बिस्तर की जो आई तो सुलाया किसको। क्या बात, वक्त मुश्किल का पड़ा। हाँ नदीम भाई कह रहे थे ज़बरदस्त सुनाइएगा, तो सुनिए। 2 घंटे की महफिल एक तरफ है और ये बंद एक तरफ। वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको, बात बिस्तर की जो आई तो सुलाया किसको। बोल दामाद जमाने में बनाया किसको। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। बोल दामाद जमाने में बनाया किसको, और अपने हाथों पर मोहम्मद ने उठाया किसको। वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको, वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको, बात बिस्तर की जो आई तो सुलाया किसको। बोल दामाद जमाने में बनाया किसको, अपने हाथों पर मोहम्मद ने उठाया किसको। अरे दुश्मने दीन तुझे हक का वली याद नहीं, दुश्मने दीन तुझे हक का वली याद नहीं, और भागने वाले तो हैं याद अली याद रहे। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। दुश्मने दीन तुझे हक का वली याद नहीं, भागने वाले तो हैं याद
अली याद नहीं, अजीब हाफिज है। जान अब्बास के परचम पर फिदा है मेरी, ए शरर खाके शिफा ही तो शिफा है मेरी। भाई सुन लीजिएगा, मक्ता भी सुन लीजिएगा, और मक्ते में मेरी दुआ है, और अगर आपकी भी यही दुआ हो तो मेरे साथ बोलिएगा, अगर ये दुआ ना हो तो ना बोलिएगा, चुप रहिएगा। जान अब्बास के परचम पर फिदा है मेरी, ऐ शरर खाके शिफा ही तो शिफा है मेरी। करबला इसमें अली बस ये दवा है मेरी। ऐ खुदा तुझसे फ़कत एक दुआ है मेरी, हूँ अली वाला बसत शान गवाही दे दे, हूँ अली वाला बसत शान गवाही दे दे, और मेरे ईमान की सलमान गवाही दे दे। हूँ अली वाला बसत शान। इस सिलसिले की छठी महफिल को खिताब करने के लिए आवाज़ देने जा रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अफजल हैदर साहब क़िबला नजफ़ी से कि वो आए अपनी नूरानी तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को नारे सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिन हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन कुन्तु मौलाह फ़हाज़ा अलीयुन मौलाह। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, मुहिब्बान अहले बैत, वाली अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहले तो मैं अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात की खिदमत में इस हफ़्ते विलायत की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में इस हफ़्ते विलायत बाउरवान एहतिफ़ाल मुमताज़ुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास नक़वी साहब हफ़ज़ल्लाह की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात की जानिब से वक्त की इमाम की खिदमत में उनके जद की विलायत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि आप हज़रात एक हफ़्ते से महफ़िल मक़ाज़ा में शरीक हो रहे हैं और वक्त मुअय्यना भी है, माशाअल्लाह मौलाना शरर साहब से आप समाअत फरमा रहे थे, और वक्त का लिहाज भी नहीं रहा और वक्त का पता भी नहीं चला। बच्चन जुमले आपके दरमियान में, ताकि जी 17 मिनट अभी हैं, और उसी 17 मिनट में इंशाअल्लाह कुछ मैं भी आपके सामने अर्ज़ करने की खिदमत करूँगा। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले रसूल ने बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस, जिसे हर बच्चा कोई हदीस याद हो या ना हो, लेकिन ये दो हदीस को ज़रूर याद रखता है। एक मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, दूसरी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कोई हदीस याद हो ना हो, ये दो या हदीस ज़रूर याद रहती। और एक नवासा है तो एक दामाद भी है और भाई भी है। कायनात में दो आलम में, ज़मीन और फ़र्श पर, अर्श पर कोई भी अगर अल्लाह की ताकत है रसूल के बाद तो वो अली है। और वो अली है, इंसान अगर इबादत को अंजाम देता है तो इस हैसियत से अंजाम देता है कि वो ज़िंदा है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी नफ्स को मौत आएगी तो नफ्स को, ज़िंदा है तो नफ्स है, और इस नफ्स की रूह अगर हयात को निकाल दिया जाए तो जिस्म मुर्दा पड़ जाता है। रूह निकल गई तो जिस्म मुर्दा हो गया, अब उसमें बदबू आने लगती है। नबी ने इरशाद फरमाया, इबादत की रूह का नाम है अली, इबादत की रूह का नाम है अली। यानी जिस्म से रूह निकली तो इंसान का जिस्म दफनाने के काबिल हो जाता है, और अगर अली की विलायत ना हो तो वो इंसान दफनाने के काबिल हो जाता है। और फरमाए ज़ियान गिरामी, वो इंसान दफनाने के काबिल हो जाता है। अब ये अली की विलायत की मुनासिबत से महफिल है,
अब अली की विलायत है, नबी ने जाते बस चंद जुमले इंशाअल्लाह जाते जाते ये हदीस बयान फरमाई। कब? आप हज़रात के इल्म में है, हज से वापस आ रहे थे, मजमे को इकट्ठा किया और ये मौला बना दिया अली को। सारी हदीस आपके सामने। अब चाहिए जो हदीस बयान कर दिया, अब इससे पहले अगर थोड़ा सा हम आएंगे कि ये आखिर अली की विलायत को इतना अहम क्यों करार दिया गया। देखिए कुरान में एक सूरा है, सूरह नबा। नबा कहते हैं खबर देने वाले को, नबी इसी से बना है कि खबर देने वाला, नबा कहते हैं खबर को, नबी हैं खबर देने वाले। कुरान में एक आयत भी आई है, यसअलूनका अनिन नबाइल अज़ीम, मेरे हबीब ये आपसे सवाल करेंगे ये नबा अज़ीम क्या है। तो ये नबा अज़ीम किसको बताया गया है? अल्लाह ने सारी खबरें उम्मत तक पहुँचाई हैं। नमाज खबर, रोज़ा खबर, हज खबर, एहकाम, जितने भी एहकामात अल्लाह ने के ज़रिए से उन नबी के ज़रिए से उम्मत तक पहुँचाए हैं, यह है खबर। नबा अज़ीम क्या है? अज़ीम खबर क्या है? नबी ने कहा यह नबा अज़ीम अली की विलायत है, नबा अज़ीम अली की विलायत है। अब ये नबा में और नबा अज़ीम में फ़र्क क्या है? देखिए नबा अज़ीम नमाज को कहा गया, नबा नमाज, नबा रोज़ा, नबा हज, ये नबा अज़ीम अली की विलायत। इसमें फ़र्क यह है कि नबा अगर नमाज कोई ना पढ़े तो उसका वारिस नमाज को पढ़वा सकता है, हज अगर नहीं किया दुनिया से चला गया तो उसका वारिस हज करवा सकता है, अगर रोज़ा नहीं रखा दुनिया से रुखसत हो गया तो उसका वारिस हज करवा सकता है, रोज़ा रखवा सकता है, नमाज पढ़वा सकता है। लेकिन नबा अज़ीम इतनी अहमियत है कि जब तक जिंदा है अली की विलायत है, मरने के बाद अली की विलायत के इकरार नहीं करा सकता है। इतनी अहम है अली की विलायत, नबा अज़ीम कहा गया। अच्छा उसके बाद जितनी भी इबादत नबी के ज़रिए हम तक आई, नबी ने पहुँचाए, नबी ने हुक्म दिया, देखो नमाज पढ़ते रहना, रोज़ा रखते रहना, नेक काम अंजाम देते रहना, चोरी ना करना, गुंडागर्दी ना करना, शरारत ना करना। ये बताइए कि नबी के ज़माने में जितने भी हुक्म दिए क्या लोग मान गए? क्या वो नबी की उम्मती नमाज पढ़ने लगी, रोज़ा रखने लगे, हज करने लगे? नहीं, नबी के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी हठ धर्मी पे कायम रहे, अपनी हठ धर्मी पे कायम रहे। ऐसा नहीं कि हर उम्मती नमाजी हो गया, हर उम्मती रोज़ेदार हो गया, हर उम्मती हज करने लगा, नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये ऐसी ऐसी नौबत आ गई कि नबी को सताने लगे, नबी के ऊपर जानवरों की गलाजतें फेंकने लगे। नबी तब भी खामोश रहे, नबी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। लेकिन चूँकि जब एक ऐसी बात आ जाती है कि चाहने वालों ने कहा पर ए मेरे हबीब ये बताइए और जो नबी गुज़रे हैं अपनी कौम के लिए बद्दुआ करी, तो आप भी करिए, आप भी करिए। नबी ने और नबी की तरह भी बद्दुआ करी, लेकिन कौम पर अजाब नहीं आया, कौम पर अजाब नहीं आया। अच्छा जब अजाब नहीं आता है तो ऐसे में कौम वाली और भटकती है कि या तो ये मानिए कि जो जितने भी नबी की उम्मत में थे वो गुनाहगार नहीं थे, अगर गुनाहगार हैं तो अजाब क्यों नहीं आ रहा है, तो अजाब क्यों नहीं आ रहा। उसका भी कुरान ने भी ऐलान किया कि अबू जहल आया और आन के कहता है कि अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, तो अपने अल्लाह से कहिए हमारे ऊपर अजाब आए, हमारे ऊपर अजाब आए। अब नबी ने हाथों को बुलंद फरमाया, कहा मेरे माबूद देख रहा है मेरी नबूवत का सिला मिल रहा है, तेरी वैदानियत का क्या सिला मिल रहा है, मुझे झुटलाया जा रहा है, तेरी तकजीब हो रही है, अब इन पर अजाब नाजिल फरमा दे। आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब देखो ये मेरे गुनाह से बच तो नहीं सकते हैं, मेरे अजाब से बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी इनके दरमियान में आप हैं इसलिए इन पर अजाब नहीं आएगा। मैंने आपको रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, उम्मत के लिए आलमीन बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। इस वक्त इनके ऊपर अजाब नहीं आएगा, जब तक नबी इनके दरमियान में रहेंगे अजाब नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन चूंकि ये वाक़या मक्के का और मदीने का, अब हमने एक वाक़या देखा गदीर खुम के मैदान में, जहां नबी होंगे वहां अजाब नहीं आएगा, जहां नबी मौजूद रहेंगे वहां अजाब नहीं आएगा।
यही वाक़या हारिस के जहन में था कि जहां नबी होंगे वहां अजाब नहीं आएगा। अब हारिस आया और आन के कहता है कि या रसूल अल्लाह ये क्या बात हुई, आपने हमसे नमाज के लिए कहा, हमने नमाज पढ़ी, आपने रोज़े के लिए कहा, हमने रोज़ा रखा, आपने हज के लिए कहा, हमने हज किया, अब ये क्या बात होती है कि आपने अपने भाई को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, हम अली को नहीं मानेंगे। अगर ये हुक्म आपकी तरफ से है तो अल्लाह आपसे समझेगा, और अगर अल्लाह की जानिब से है तो मेरे ऊपर अजाब आ जाए। हारिस के जहन में मक्का का वाक़या मौजूद था कि जहां नबी मौजूद रहेंगे अजाब नहीं आएगा। यहाँ अजाब मांगने वाले ने अजाब खुद मांगा, आसमान से एक पत्थर चला, वासिले जहन्नम हो गया। मैं कहूँगा परवरदिगार ये क्या माजरा है, मक्का में दुआ नबी मांग रहे हैं लेकिन अजाब नहीं आया, वहाँ ये कह दिया कि जहाँ नबी मौजूद रहेंगे वहाँ अजाब नहीं आएगा। यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि नबी ने अजाब मांगा भी नहीं और अजाब आ गया, तो आवाज़ कुदरत आएगी। यही तो बताना चाहते हैं कि अली का दुश्मन कहीं भी रहे नबी की मौजूदगी बचा नहीं पाएगी। अली का दुश्मन जहां भी रहेगा, अली का दुश्मन जहां भी रहेगा पर नबी की मौजूदगी बचा नहीं पाएगी। अच्छा, ये तो अली का दुश्मन था, ये तो अली का दुश्मन था। एक हमने अल्लाह का दुश्मन देखा, अबरहा, जो खाने काबा को ढाने के लिए आ रहा था। ये तो फिर भी अली का दुश्मन था, लेकिन अल्लाह का दुश्मन अबरहा आ रहा था तो अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? अबाबील को, सबसे छोटी चिड़िया को हुक्म दिया जाओ तुम मारो, उसको मारने का हुक्म दिया। परवरदिगार तुम्हारा दुश्मन है, जरिए से कह रहा है, अबाबील से कह रहा मारो, अली का दुश्मन है उससे खुद मार रहा है, ये क्या वजह है? तो आवाज़ कुदरत आएगी। देखो यहाँ भी फलसफा समझो, वो अली का दुश्मन है और ये मेरा दुश्मन है। मेरा दुश्मन होता है उसको अजाब दिलवाता हूँ, अली के दुश्मन को अजाब खुद देता हूँ। अली के दुश्मन को अजाब खुद देता हूँ क्योंकि ये अली का दुश्मन है। अली का दुश्मन जहाँ कहीं होगा न नबी की मौजूदगी की काम आएगी, और जहाँ जैसा रहेगा उससे मैं खुद मारूंगा। ये बात आ गई। फिर नबा अजीम की सबसे बड़ी खबर, सारी खबरें पहुँचाई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितनी भी अहकामात अल्लाह ने हम तक नबी के ज़रिए पहुँचाए, नबी ने बखूबी हम तक पहुँचाए। हमने हर एक काम को अंजाम दिया। अब जब हम सारे अपने आमाल की गठरी लिए हुए बारगाह परवरदिगार में पहुँचेंगे, सारे अमाल हमारे कबूल हो गए, एक एक जगह सबका तख्ता लगा हुआ है, नमाज कबूल, हज कबूल, रोज़ा कबूल, सारी इबादतें कबूल होने की तरफ अब हम जब बढ़ेंगे जन्नत के दरवाजे की तरफ, तो अब सूरह साफ़ात में आवाज़ परवरदिगार आई, कुरान में इरशाद फरमाया वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून, इनको रोको अभी इनसे सवाल किया जाएगा, इनको रोको अभी इनसे सवाल किया जाएगा। परवरदिगार नमाज कबूल करके आ रहे हैं, हज कबूल करवा के आ रहे हैं, रोज़ा कबूल करके आ रहे हैं, सारे आमाल को कबूल करवा के जन्नत की तरफ पढ़ रहे हैं। आवाज़ कुदरत आ गई, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून, इनको रोको अभी इनसे सवाल किया जाएगा। परवरदिगार अब काहे का सवाल? तो इस आयत को एक मिसाल से बात वाज़ेह करते हैं। आप माशाअल्लाह मॉल में जाते हैं, जाते ही होंगे, तो जाते ही साथ ही वहाँ सबसे पहले एक ट्रॉली लेते हैं। ट्रॉली लेते हैं तो एक एक विंडो पे जाते जाते सामान रखते जाते हैं। इतने में एक सेल्समैन भी आता है, ये भी ले लिए एक के साथ एक फ्री, ये भी ले लिए एक के साथ फ्री। अब हम सारी ट्रॉली भर रहे हैं लेकिन सेल्समैन हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, हमसे पैसा नहीं मांग रहा है। अब हमने जब पूरी ट्रॉली भर ली, जैसे ही बाहर की तरफ निकले अब हमको रोक लिया गया। कहा भाई अब क्यों रोका? सामान हम भर रहे थे, हमारी मदद करने को तुम भी आ गए कि ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। ट्रॉली तो सारी भर दी, लेकिन जैसे ही गेट से बाहर निकलने लगे आपने हमें रोक लिया। कहा अब नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा अब सारे सामान की उजरत देना होगी,
सारे सामान की उजरत देना होगी। नमाज कबूल हो गया, रोज़ा कबूल हो गया, अब जन्नत के दरवाजे में जैसे ही दाखिल होंगे इस सारे आमाल की उजरत देनी होगी। परवरदिगार वो उजरत क्या है? कहा मैंने उजरत यही रखी है, मेरे हबीब इनसे कह दो हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आले मोहब्बत से मवद्दत इख्तियार करें, मवद्दत इख्तियार करें। एक सलवात पढ़े बर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मवद्दत इख्तियार करें, ये उजरत देना होगी। अब उजरत दिए अली की विलायत, अली की विलायत वो अजीम नेमत हमारे दरमियान है जो अल्लाह ने हमें अता करी है। नबी ने हज पे आखिर से आ रहे थे, ऐलान फरमा दिया, सारा वाक़या आपके अंदर है, कुरान भी आप जानते हैं, कुरान पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा वाक़या, ज़्यादा वक्त नहीं लेते, वक्त भी हो चुका है, बस आखिरी बात और ख़त्म दुआ। हज से वक्त रोका, बुलाया गया, 3 ज़मानों को इकट्ठा किया गया, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार किया गया, जो मौजूद हैं और आगे वालों को पीछे बुलाया गया। ऊँट का कजाव का मिंबर बनाया गया। नबी को आखिर ये ऊँट के कजाव का मिंबर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो अली ने खैबर को फ़तह किया है हवा की दोष पर, तो क्या वो नबी अली को हवा की दोष पर बुलंद नहीं हो सकते थे? चाहते तो बुलंद हो सकते थे हवा की दोष पर और ऐलान कर देते। या आखिर ऊँटों के कजावों का मिंबर क्यों बनाया? रसूल ने आगे तक निगाह इमामत से देखा, नबूवत से देखा कि नबी उम्मती जितने हैं अरब वाले, इनकी खासियत यह है कि ऊँटों पर जब जब बैठते हैं बग़ैर कजावे के नहीं बैठते हैं। इनकी शान यह है कि ऊँट पे जब भी बैठेंगे तो बग़ैर कजावे के नहीं बैठेंगे। नबी ने यह भी याद दिलाया आने वाली नस्लों का, जब जब ये ऊँटों की कजावों को देखेंगे अली की विलायत को याद करेंगे, अली की विलायत को याद करेंगे। बस अजीज़ों, इन्हीं अली की विलायत के साथ हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि इस एहतिफ़ाल की, इस ईद गदीर और ईद मुबाइला की हफ्ते विलायत की मुनासिबत से बनुमान से परवरदिगार हमारे दिलों में अली की विलायत को पैवस्त कर दे और दुनिया से उठें तो अली की विलायत पर कायम व दायम से उठें। परवरदिगार जिस तरीके से हम इस वक्त यहाँ हफ्ते विलायत के उन्वान से महफिल को इनेकाद कर रहे हैं और आप समात फरमाएं, पूरी दुनिया में बिलखुसूस हिंदुस्तान में इसी तरीके से हफ्ता विलायत की महफिल को बाकायदा तरीके से मनाया जाए। परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में जितने भी यह हाज़रीन सामीन बानीन महफिल की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार बिलखुसूस दुआ यह है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के रोज़े की जल्द अज जल्द तामीर फरमा और हमारे इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।